Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. So, in continuation of chapter number 2, that is microorganism friend and foe, we will continue our chapter with page number 19. Our topic is where do microorganism live? Microorganism रहते कहाँ पर हैं? Microorganism may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa. जो microorganism जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं. मैंने आपको बताया था सिंगल सेल्ड होते हैं. उनमें एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया है या एल्गी है. एल्गी में मैंने आपको अब पिक्चर दिखाई थी पेज नंबर 18 पे. दैट इज़ क्लेमाइडोमोनाज एंड स्पायरोगैरा. इट इज़ अ प्लांट. बाकी जो प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है या फंगाई इज़ ऑल्सो अ प्लांट. और प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं वो एनिमल होते हैं. तो और मल्टी सेलुलर. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. सच एज मैनी एल्गी एंड फंगाई. उन्होंने एग्जाम्पल दिया है जैसे कुछ एल्गी और कुछ फंगाई जो होते हैं सिंगल सेल भी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल जिसके अंदर होता है. दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. हर एनवायरनमेंट में वो रह सकते हैं. रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग. आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेकर हॉट स्प्रिंग तक सब जगह वो पाए जाते हैं. एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड. डेजर्ट से लेकर मार्शी लैंड में भी वो पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड. मार्शी लैंड का मतलब समझते हैं? मार्शी लैंड का मतलब है दलदल वाला जो इलाका होता है, वहाँ पर भी वो पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस. हमारी बॉडी के अंदर भी वो पाए जाते हैं. जैसे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे स्टमक में पाए जाते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रिसाइड करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं. Now, next topic is microorganism and us. Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and cause diseases. तो microorganisms मैंने जैसा बताया सब जगह पाए जाते हैं. तो कुछ तो ऐसे microorganisms होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और कुछ जो है वो नुकसान वाले हैं. Let us study about them in detail. फर्स्ट वन इज़ फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो हमारे दोस्त हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. तो लैक्टोबैसिलस नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पाया जाता है? आपके कर्ड में. तो उसी के द्वारा तब आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के होता है तभी जो है दूध का दही जमता है. तो ये जो यूज़फुल बैक्टीरिया हुआ हमारा. पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, जो हमारी एनिमी भी होते हैं, जैसे आजकल चल रहा है कोविड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो आप एल्कोहल बनता है, जिसे आप आसान सी भाषा में लैंग्वेज में शराब बोलते हैं, वो उसे बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साथ लिया जाता है. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल फीसीज. फीसीज का मतलब होता है एनिमल वेस्ट जो होती है, उसको साफ़ करने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है. आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया. Recall that bacteria are also used in all the preparation of medicines. Medicines बनाने के काम में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है. In agriculture they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. और एग्रीकल्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स के अंदर रहता है, वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर्स की में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको ट्रैप करके उसको लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है. और वो नाइट्रोजन फिर किसके लिए ज़रूरी होती है? प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है. प्लांट्स उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज अ न्यूट्रिएंट. Now next is making of curd and bread. You have learned in class 7th that milk is turned into curd by bacteria. Milk जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा ही कर्ड में बदला जाता है. और बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है.
तो पहेली बोल रही है, आई सॉ दैट माई मदर एड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। तो वो बता रही है कि मैंने अपनी मम्मी को देखा है कि अगर मम्मी को दही जमानी होती तो क्या करती है मम्मी, ल्यूक वार्म थोड़े हल्के गर्म पानी के दूध के अंदर वो थोड़ा सा कर्ड डाल देती है, कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ देती है, तो कुछ समय के बाद कर्ड जम जाती है। कर्ड contains several microorganisms of these of the bacterium lactobacillus promotes the formation of curd। जैसे मैंने आपको बताया कि मिल्क से कर्ड बनने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया। इन इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, वो मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई करता है और कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़ बनाने में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा सूजी इडलीज आर एंड भटूराज इन कर्ड। आप भटूरे बनते हैं या कभी सूजी की ये बनती है, क्या नाम, इडलियाँ बनाते हैं आप, तो मम्मी किस में उसको क्या नाम घोलती है बैटर को, आपके कर्ड में। कैन यू गेस वाई, जिससे उसमें आथा आता है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर। और जो फर्मेंटेशन आता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आथा आना इडली के लिए, तो उसमें भी क्या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है। So as I told you students, bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa batter। तो डोसा बैटर वगैरह या इडली के लिए बनाने के लिए हम लोगों को ईस्ट की ज़रूरत होती है। वो भी एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेयर के अंदर एक वाइल्ड ईस्ट प्रेजेंट होती है, उससे हमारे जो इडली है या डोसा है उसके बैटर में फर्मेंटेशन होता है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में आथा बोलते हैं। टेक एक्टिविटी 2.3 पेज नंबर 20। टेक हाफ के जी फ्लोर दैट इज़ आटा और मैदा। आपने आधा किलो क्या लिया, आटा या मैदा लिया। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। अब उसमें थोड़ा सा शुगर डाल दिया और साथ में उसको वार्म वाटर के साथ में मिक्स कर दिया। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। आपने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा ईस्ट का पाउडर बाज़ार में मिलता है ना, तो वो ईस्ट का पाउडर डाल दिया और उसको अच्छी तरह से, नीट का मतलब होता है गूंदना, तो डो का मतलब होता है एक आटा को बांध देना, जैसे मम्मी रोटी बनाते समय आटा गूंदती है ना, दैट इज़ सॉफ्ट डो। वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? आप 2 घंटे के लिए अगर आप ऐसे ही उसको डो को रख देंगे ईस्ट डाल के, तो आप क्या देखेंगे, 2 घंटे के बाद डो जो है उसमें वो उसमें उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, अंदर आपको फ्लफ़ी फ्लफ़ी जैसा वो दिखाई देगा। तो इसे बोलते हैं फर्मेंटेशन होना। इसके बाद ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ईस्ट नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर मैं बता रही हूँ, ईस्ट इज़ अ काइंड ऑफ का प्लांट। वो क्या करेगा, तब रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई होता है, तो उसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड आपके जो डो है उसके अंदर आपको थोड़े थोड़े आप होल्स जैसे दिखाई देंगे, बबल्स जैसे दिखाई देंगे, वो क्या है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है जो डो के अंदर ट्रैप हो गई है। बबल्स ऑफ दीज गैस फिल्ड इन द डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ, जो बबल्स निकलते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड के, वो उस डो के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और फिर क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है डो का वो इंक्रीज हो जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जो आप जो खाते हैं ना, ब्रेड खाते हैं या केक खाते हैं, उसमें भी ईस्ट का इस्तेमाल होता है। फिर बता रही हूँ, ईस्ट डालने से ईस्ट मल्टीप्लाई करती है, मल्टीप्लाई करते समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डो के अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से आपके डो के अंदर आथा या फर्मेंटेशन आ जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शली कहाँ पर, अभी तो घर की बात करी आपने, कॉमर्शली जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में या क्या नाम किसी फैक्ट्री वगैरह में क्या नाम जो है इस्तेमाल होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। तो विनेगर बनाने में
या फिर अल्कोहल बनाने में या शराब जिसे बोलते हैं वो बनाने में भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। और बनाते कौन है, ध्यान रखो ध्यान से, अल्कोहल और वाइन को बनाने में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, वो है आपकी ईस्ट। For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. तो जो ईस्ट जो होती है वो कॉमर्शियली ग्रो होती है, किसके अंदर ग्रो होती है, आपकी शुगर्स के अंदर या बारले वीट के अंदर, और किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपकी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। Activity 2.4, take 500 milliliter of beaker filled up to 3/4 with water। आपने क्या लिया, एक 500 ml का बीकर लिया, उसको 3/4 पानी से भर दिया। dissolve 2-3 teaspoon of sugar in it। एड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू डस्ट शुगर। उसके अंदर क्या डाल दिया आपने, 2-3 टीस्पून जो है शुगर डाली और हाफ टी स्पून उसमें ईस्ट का पाउडर डाल दिया। मैंने बताया आपको ये ग्रोसरी स्टोर पे जो है आपको ईस्ट का पाउडर मिल जाएगा। टू द शुगर सॉल्यूशन, कीप इट कवर इन आ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours। और इस जो सॉल्यूशन को आप वार्म प्लेस पे 4 से 5 दिन के लिए आवर्स के लिए रख दीजिए, दिन के लिए नहीं, आवर्स के लिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल। आपको स्मेल करोगे कुछ दिन के बाद तो आपको अल्कोहल जैसी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast। अल्कोहल की स्मेल क्यों होगी, क्योंकि जो शुगर थी वो ईस्ट ने किस में कन्वर्ट कर दी, अल्कोहल में। तो शुगर किस में कन्वर्ट हो गई, अल्कोहल में, ठीक है। दिस प्रोसेस of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation। This is the definition of fermentation, students। तो conversion of sugar into alcohol is called as fermentation। Louis Pasteur discovered fermentation in 1857। So students, I end my video here only. We will meet tomorrow with the remaining topics of this chapter. Up till then, goodbye, thank you, and have a nice day.